बड़ी साहब मैं सिर्फ इतनी बात करके अगली स्टोरी पे जाता हूँ। ये चाइना कटिंग सिर्फ एक जी जी एक सिर्फ जवाब, हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहायत काबिल राम सईद गनी और नासिर शाह साहब, मैंने तो कहा था अगर हमें मिले तो नासिर गनी नेक्स्ट टाइम हम उन्हें दावत देते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सब का प्लेटफॉर्म है। मगर मैं एक बात तो जरूर कहूँगा बड़ी साहब, ये चाइना कटिंग की इस्तिलाह कहाँ से आई? ये जो अपना यहाँ पे महल्लात जो मिले तोहफे में, वो किस लिए मिले? मलीर में क्या हुआ? गोठों को कैसे वहाँ से लोगों को निकाला गया और छोटे छोटे आफियत के जजीरे बना के जिल्लत की जो कच्ची आबादियाँ जो फैलाई गई या फैली, तो ये वो इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ, हमारे लिए शहर रहने की जगह है, कुछ लोगों के लिए ये गोल्ड माइन है। जिस तरह मैं बिजली के बारे में कहता हूँ कि ये जो तारें हम देखते हैं ये हमारे घर में लोड शेडिंग और बिजली का बिल लेके आती हैं, मगर कुछ चंद घरों में दौलत के ढेर लगा देती हैं। जब तक ये सिस्टम होगा तो ठीक चीज़ें ठीक तो नहीं होंगी। लेकिन बट साहब आप आखिर में हम मीशत की तरफ आते हैं। आपने बड़ा माशाल्लाह उसका आपने बड़ा एक कसीदा फरमाया, ये जो मैं, और अच्छी बात है 3.5 बिलियन मिले, क्योंकि डिफ़ॉल्ट होना तो कोई चॉइस नहीं है हमारे लिए। मगर ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब एक आदमी पूरी तरीके से हेरोइन का आदी हो जाए तो फौरी तौर पर हेरोइन हम नहीं छुड़ाते। हम जब हम उसे अस्पताल में लेके जाते हैं रिहैब में या रिहेबिलिटेशन के लिए, तो उसे थोड़ा सा नशा भी दिया जाता है, बल्कि बाद नशावर दवाएं भी दी जाती हैं। एकदम से उसका अगर नशा बंद कर दे तो वो फौत भी हो सकता है। मगर आज डॉक्टर इकरामुल हक साहब की मैं रिपोर्ट देख रहा था, जो गालिबन अरब न्यूज़ में छपी है, लोग हमारे साथी देख भी सकते हैं, कि ये 3.5 बिलियन से क्या होगा? वक्ती तौर पर टल गया, वक्ती तौर पर टला है, नंबर 1। मगर दूसरा क्या, इसकी वजह से जो बिजली की कीमत बढ़ेगी उससे आवाम का क्या असर होगा? जो कारोबार कर रहे हैं उनका क्या असर होगा? 21% की सूद की शरह से कारोबारी हजरात का क्या असर है, वो आपके सामने है। ये पैसा हमें फिर वापस करना पड़ेगा, ये आपके सामने है। ये पैसा उसी तरीके से जिस तरह $150 बिलियन या $140 बिलियन ये खुद खा गए हैं पे में और आप कर रहे हैं, तो ये इस बात तक ठीक है कि हमें यानी एक लाइफ सेवर मिला है, मगर ये कोई फख्र की बात नहीं है, इस पर हमें शर्म आनी चाहिए। भट्टी साहब देखें कायद साहब, बदकिस्मती यही है, मैंने कहा ना, कर्ज दर कर्ज लेने से मुल्क मसाइल से नहीं निकलेगा। आपको अपनी ज़रई मुल्क है, आप गंदम तक बाहर से लाते हैं, आपको मुल्क में इंडस्ट्री लगाना होगी, एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। जब तक आपकी आमदन अखराजात से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, मुल्क हर तीसरे दिन वेंटिलेटर पे जाता रहेगा। ये इंटरनेशनल पावरें आपसे एंड पे सौदेबाजी करेंगी, जो कर रही हैं, जो नजर भी आ रहा है। आप घर का सामान बेच बेच कर कब तक गुजारा करोगे, जब तक आप अखराजात से ज्यादा आमदन नहीं बढ़ाओगे? यही बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हम वक्ती तौर पे आज डंग डपाओगी पॉलिसी पे चल रहे हैं। ये विजन नहीं है कि अगले साल टैक्स कलेक्शन में इतना इजाफा हो जाएगा, हम कर्जे इतने कम लेंगे। इसमें मुझे तो कोई उम्मीद की किरण नहीं। अल्लाह करे हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटेजी हो और पाकिस्तान के इसके सम्राट तक आए। बट साहब स्ट्रेटेजी तो एक है कि 14 वजारतें हों, गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करे। 22 से 23 बिलियन डॉलर पर जो हमें बकौल डॉक्टर क्या नाम पाशा साहब कहते हैं कि ये तुम उसमें से 15 बिलियन बचाएं। अब जो छोटी गाड़ियों पे आए, जिस तरह मारुति में बैठा करते थे कभी जब उनके पास पैसे नहीं थे इंडिया वाले, तो आप भी सुजुकी में अपनी जो है वो तशरीफ फरमा होने से क्या कोई तकलीफ होती है किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी हुक्मरान को? किबला मोहतरम काजी साहब, आप हमारे उस्तादों के मौशियत पर बात करनी है आपको, तो नहीं इसको छोड़ें यार, मुझे छोड़ें। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप जितनी भी स्टडी करते हैं, जितनी भी पढ़ाई करते हैं, उसमें आप IMF $3 अरब और ये सारा नवाज शरीफ मुल्क लूट के खा गए। और यार नवाज शरीफ तो 9 साल का था, मरियम नवाज पैदा नहीं हुई थी, हुसैन नवाज पैदा नहीं हुए थे जब 65 साल पहले आपने IMF से कर्ज लेना शुरू किया था। 9 साल का नवाज शरीफ था, उसमें सारा डाल दिया। आप जाके पकड़े पाकिस्तान के 1958 में पाकिस्तान के वजीर आज़म मलक फिरोज खान को। क्यों? मलक फिरोज खान ने IMF से डील की, ठीक, उसने $2.5 करोड़ लिया 1977 में। 58 में सर मुझे बताएं, जब 1977 में जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट गई, उसने भी लिए, और सुन तो लेना, $5 बिलियन का कर्जा था। मैं वही तो आपसे सुने आप गलत। उस एक जमाने में हमने कई करोड़ रुपए जर्मनी को कर्जा दिया था। उसके बाद 22 से 23 प्रोग्राम पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इन सब लोगों ने मिलकर किए। क्यों? और हुजूर अनवर वही तो क्यों किए? वही तो बता रहा हूं कि ये शुरू हुआ
आपके यार शुरू को छोड़ें, क्यों अब छोड़ तो दूं? खात्मा बिल खैर होने वाला है। जिसने बीज बोया फसल वो काट रहा है। इधर सुने आप मेरी बात नहीं कहते, मैं क्या करूं जनाब? नहीं, आप गलत बात ना करें। 1980 में एक लोन लिया इसने जो इंडिया का था मनमोहन सिंह, उसके बाद नहीं लिया, बाहर निकल गए। अगर उन्होंने लिया था तो आप पर फर्ज हो गया था कि आपने लेना है और सेंसलेसली लेना है। और भाईजान जिसने सनती इनकलाब लाया था पाकिस्तान में, अयूब खान ने, जिसका ट्रकों के पीछे नाम लिखा हुआ है, अयूब खान ने भी IMF से लोन लिया। यार मैं वहां से शुरू करें ना। अच्छा, लोन लिया, इस लोन को प्रोडक्टिव, फिर आज हमारी एक्सपोर्ट जापान जितनी क्यों नहीं है? आज ये खाया किसने खाया? अयूब खान भी बरी हो गया, नून भी बरी हो गया, बेनजीर ने लिया, वो भी बरी हो गए। सारा कसूर नवाज शरीफ ने ये तीन ना अयूब खान बरी हुआ, ना कोई और बरी हुआ। आपका मसला ये है कि आप सिर्फ मुस्लिम लीग नून को बरी करना चाहते हैं। ये हो नहीं सकती क्योंकि ये 40 साल से पावर में। 926 अरब डॉलर के कर्जे पूरी दुनिया में लिए गए हैं। आप रिपोर्ट तो पढ़ ले, वो भी पढ़े ना, आज की पढ़ ले। अच्छा बड़ी साहब आपकी तरफ आता हूँ। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल अमेरिका में हो रहे हैं, तो ये कत्ल ठीक है जो यहां हो रहे हैं? ये क्या बात है? बड़ी बदकिस्मती है। कर्जा लिया था तो फिर उसके बाद जो हुक्मरान आए थे जितने भी, उनका फर्ज था ना उसको खत्म करने, सूद दर सूद करके। उन्होंने उसको 100 गुना ले लिया। खत्म क्या करते? 100 गुना ले लिया था। इनके ममदू जो साल का तो हम पे तो 30-40 साल मुसल्लत रहा ना, हम तो उसका हिसाब मांग रहे हैं, उससे नहीं, हर उस शख्स से जो इक़्तिदार में रहा है कि भाई आखिर हमारा मुल्क इस नैश पे एक दिन में नहीं पहुंचा, इसकी पूरी हिस्ट्री है, आखिर कोई तो जिम्मेदार है। चलो आइंदा इधर से निकलने के लिए तो कोई हिकमत अमली बना लेना। चलो हम माजी को भी हिकमत अमली क्या बनाए? पहले इस बात का जवाब दें कि 100 से ज्यादा आपने यूनिट्स बेचे इस मुल्क के औने पौने में से, 90% बंद हो गए, हाउसिंग सोसाइटियां बन गई। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने बेचे थे। मुझे बताएं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करें। वो भी मैं अयूब खान पे डाल दूं, वो भी मैं, और पीपल्स पार्टी भी, और नज़ीर भुट्टो की पॉलिसी भी गलत थी। जिसने जितनी देर इख्तियार में रहा उसको उसका हिसाब देना है, इस तरह बरीउल जिम्मा नहीं। और ये मेरी फिक्र नहीं है, मैं डॉक्टर कैसर बंगाली की फिक्र दे रहा हूँ। और मेरी प्राइवेटाइजेशन 2 नंबर तरीके। कादी साहब मेरी फिक्र है कौन कौन कभी इख्तियार में था, हर दौर का हर बंदा हिसाब दे। भाई जब वो आया था क्या हुआ? व्हाट इज दिस भाई कि 50 साल पहले लिया था तो उसका मतलब सारी आइंदा 50 नजलें। मैं जाते जाते सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ भट्टी साहब, और उस पर मैं प्रोग्राम खत्म करता हूँ। नाज़रीन, जितना डिस्कोर्स और बहस हो रही है, और जब से ये टीवी हमारा आज़ाद हुआ है, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो बहस होती है, फरीक बैठते हैं, वो कहते हैं ओ आपने लूटा, कहते हैं नहीं आपने ज़्यादा लूटा, हमने घट लूटा है। यानी ये बात तय है, ये मुल्क लूटा है, ज़्यादा किसने लूटा, कम किसने लूटा, हम इस पर लड़ते रहते हैं। मगर हकीकत ये है कि मिल के ये सब कुछ इन्होंने किया। अब इसे अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे के हम इसे ठीक कर सकें और आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा पाकिस्तान बन सके। अगर ये रहे तो फिर तो नहीं होगा, मगर नए लोग, नए चेहरे इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे।